हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं मधु चौधरी आप सबका स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल व्लॉगर मधु चौधरी में। तो कैसे हैं आप सब, उम्मीद करती हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से होंगे। तो यहाँ कर रही हूँ मैं कपड़ों पर प्रेस और मेरा सारा घर का काम फिनिश हो गया था और बच्चे भी स्कूल चले गए थे। तो ये दोपहर का टाइम है, करीब 12 बजे का टाइम है दोपहर का। तो जब तक बच्चे आते हैं उनके खाना बनाने से पहले मैं सोच रही थी कि कपड़ों पे प्रेस कर लूँ और फिर उसके बाद मैं खाना बनाने में लगूँगी। तो बस यही काम मेरा होता है घर का सुबह का। अगर जल्दी काम निपट जाता है तो फिर मैं कोशिश करती हूँ कि कपड़ों का काम कर लूँ, जिन पे कपड़ों पे प्रेस होनी है वो हो जाती है। और मेरे साथ में एसी चलाया हुआ था तो मैं दोनों चीज़ों को थोड़ा बैलेंस करके चल रही थी। तो बस उसके बाद बच्चे आ गए थे स्कूल से और उन्हें खाना वाना दे के थोड़ी देर रेस्ट करा के उन्हें ट्यूशन भेज दिया था और बस ऐसे ही रात गुजर गई थी। और ये है अर्ली मॉर्निंग का टाइम, 4:30 बजे हैं। और देखिए अब हम कहाँ जा रहे हैं। तो आप देखिए, बताइएगा हम कहाँ जा रहे हैं, सोचिएगा कि किधर जा रहे हैं। हालांकि मैं ही बता दूंगी, आपको पता लग ही जाएगा आगे चल के भी लोग में देखने में। ये देखो, मुझे मांगनी पड़ रही है झाड़ू, कितना सारा कबाड़ा। टू मच वर्किंग। हाँ जी, तो हम आ गए हैं गांव में और ये रखा है छेलड़ा, क्योंकि हमारी गाय भी आ गई थी। उसने एक बछड़ी को जन्म दिया है, तो उसका कचिया दूध था तो बना हुआ है छेलड़ा। और ये बन रहा है हमारे यहाँ खाना, क्योंकि आज घेर में पड़ेगा लेंटर। और लेंटर के लिए खाना मम्मी ने, ये जो अंकल जी आए हुए हैं, इनको बुलाया हुआ था कि हमसे खुद खाना नहीं बनेगा। ये अक्सर कथा में और किसी बड़े बड़े कामों में ना खाना बनाते रहते हैं, ये इनका काम है ऐसा खाना बनाने का। तो इनको बुला लिया था मम्मी ने। तो बस ये अब कढ़ी घोलने का काम कर रहे हैं और यहाँ मैं बेसन छान रही हूँ। तो मम्मी इसमें तोल के डालेंगी कि कितनी क्वांटिटी से कितना डालना है। तो मैंने घूंघट किया हुआ है, क्योंकि गांव में तो हम घूंघट करते हैं। सिर्फ मैं पापा जी से घूंघट खोलती हूँ, वरना और सबसे तो घूंघट चलता ही है गांव में। और तो आज जैसे गांव में आज घेर में जैसे हम घेर बनवा रहे हैं, तो घेर में लेंटर पड़ रहा है। तो घेर में लेंटर पड़ेगा तो जितने मिस्त्री आएंगे, जितने भी उनमें काम करने वाले प्लम्बर सब हैं, वो सब खाना खाएंगे, उनका भी है। और फिर मम्मी कहने लगी कि प्रसाद मोहल्ले में भी बांट देंगे थोड़ा थोड़ा खाना। तो बस इसीलिए थोड़ा एक्स्ट्रा भी बनेगा। तो देखिएगा कितना सारा खाना बनाएंगे। तो बस अभी तो मम्मी ये बेसन को तोल रही हैं, क्योंकि इससे ही सही पता चल जाएगा कि कितना डलना है। इन्होंने ना जो मट्ठा है, इलायची है, इसको भी तोल के नहीं, सॉरी, नाप के लिया है। इन्होंने लीटर के अकॉर्डिंग इसको किया है कि कितने लीटर बनानी है। और फिर उसी के अकॉर्डिंग चावल भी बने हैं और हलवा भी बना है। तो मैं अब यहाँ पर चीनी निकाल के ला रही हूँ अंदर से, तो चीनी भी तोल के डलेगी। तो देखिए कितना काम फैल रहा है। और अब रख दिया है ये टब रख दिया है चावल का। चावल बन गए हैं और अब ये चावल छान देंगे। तो देखिए घेर में कितना काम चल रहा है। साथ साथ मिस्त्री और पापा जी और छोटू के पापा जी भी हैं, घेर में ही काम करवा रहे थे। क्योंकि उस दिन तो जितने भी लोग हों उतने ही कम हो जाते हैं, कम पड़ते हैं, काम बहुत ज़्यादा हो जाता है ये लेंटर वगैरह का। और ये बन गए हैं चावल। देखो एक टोकरा तो बन गया है, एक टोकरा और बनेगा। थोड़ा एक्स्ट्रा भी बन गए थे चावल। तो बस फिर तो यहाँ चावल मतलब ये खाना खिला रहे हैं उनको। और ये है मम्मी बना रही है छेलड़ा कढ़ाई में। एक ये छेलड़ा है, 2 तरह का मम्मी छेलड़ा बनाया है मम्मी ने। तो ये कढ़ाई में उजला की अविका की फरमाइश थी कि छेलड़ा बनाओ।
तो हम जा रहे हैं करनाल, और करनाल जाते हुए तो ये जमुना जी आई है, जो रास्ते में हमारे जमुना जी आती हैं, तो ये ना चढ़ी हुई थी। तो इसी के अकॉर्डिंग हम सब बातें कर रहे हैं कि जमुना का पानी कितने ऊपर आ गया था। तो हम सोच रहे थे कि यहाँ इतने सारे लोग खड़े हैं पुल पे, तो ये फ़ोटो खींचने के लिए या वीडियो बनाने के लिए खड़े हैं, लेकिन जो रियल बात थी हमें आगे जाके पता लगी। कुछ लोग तो तो जमुना जी के पुल के बाद जो पुलिया आती है उस पे ना पानी बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो गया था। इकट्ठा क्या हो गया था कि वो बिल्कुल डूब गया था पानी में। जमुना जी का इतना ज़्यादा पानी आया हुआ था, तो वहाँ से कोई भी वाहन नहीं निकल रहा था, तो बहुत मुश्किल से निकल रहे थे। कई सारे ट्रैक्टर ट्रॉली खड़े हुए थे, जिसमें बाइक, और जो बाइक पे सवार थे, साइकिल पे सवार थे, वे लोग उन पे चढ़ा के ट्रॉलियों पे चढ़ा के तो दूसरी ओर उतार रहे थे। लेकिन हमारी गाड़ी तो ना चढ़ सकती थी ना उतर सकती थी, तो बस यही सोचकर हम खड़े रहे पहले तो काफ़ी देर तक। फिर हमने सोचा कि गाड़ी को यू टर्न कर लेते हैं, और फिर ये ना दूसरे रास्ते से चले। फिर हम दूसरे रास्ते से आए, हालांकि हमें काफ़ी लेट हो गया था पहुंचने में। करनाल करीब 9:30-10 बज गए थे हमें आने में। तो यहाँ मैं कर रही हूँ गणेश चतुर्थी के व्रत की कथा। नेक्स्ट डे गणेश चतुर्थी थी, तो मैं कथा कर रही हूँ। हालांकि बीच में मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया था, तो बस मैंने बनाए हैं भोग में लड्डू, और साथ में मैंने गणेश जी के बिठाए हैं लड्डू गोपाल जी। हालांकि मुझे ज़्यादा कोई पूजा का तो नहीं पता, लेकिन हाँ जितना आता है उतना कर लेती हूँ। और गणेश जी का व्रत मैं इसी तरीके से करती हूँ, एक थाली में मैं मेवा और फ्रूट रख लेती हूँ। जितने मेवा होते हैं घर में वो रख लेती हूँ, और लड्डू तो स्पेशल मैं घर में ही अपने आप ही बनाती हूँ। तो बस पहले मैं कथा कर लूँगी, और फिर मैं गणेश जी की जो चालीसा होती है उसे पढ़ लूँगी, और उसके बाद मैं आरती करूँगी। तो बस ये होती है। और फिर उसके बाद जब चाँद निकलता है तो मैं उसमें चंद्रमा को जल देकर फिर व्रत खोलती हूँ। तो जी यहाँ कर रही हूँ मैं अपने प्रसाद बनाने की तैयारी। तो मैंने मावा बाहर निकाल के रख दिया है, और दूध भी। अब लोग लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा अगर नहीं किया हुआ है, जिन्होंने नहीं किया हुआ है। और अब मैं बनाऊंगी मिठाई जन्माष्टमी के लिए, क्योंकि कल है जन्माष्टमी 19 तारीख को, और हम भी 19 तारीख को ही मनाएंगे। तो आज मैं बनाऊंगी प्रसाद, और प्रसाद में देखते हैं कि मैं क्या क्या बनाती हूँ, उसकी भी मैं व्लॉग बनाकर आपको सेंड करूँगी ज़रूर। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल फ्रेंड्स, बाय।